बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इसराइलियों को यमन की जानिब से इतनी ओपन धमकी दी गई है जो आज से पहले कभी भी नहीं दी गई थी। ऐसा लग रहा है कि अब रूस भी हौसियों को और यमन को बड़े पैमाने पर इसराइल, यूरोप और अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला, क्योंकि उधर जो उसका पैसा पड़ा हुआ था यूरोप के अंदर, वो पैसा वो यूक्रेन को देना शुरू होने वाले हैं। अगले चंद दिनों में ऐलान आज उन्होंने कर दिया और उसके बाद उसने कहा ये इतनी बड़ी तबाही है कि हम फिर आपका जो हशर करेंगे आपको अंदाजा नहीं होगा, ये आप हमारी रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं और फिर उसके बाद इसी से हथियार खरीदे, देखिए हम आपका हाल क्या करते। अब ये मामला क्या है, लेकिन सबसे पहले इसको समझ लें कि जो आज यमन ने धमकी दी है, उन्होंने कहा है कि इसराइल के लिए अब जहन्नुम के दरवाजे खुल चुके हैं। अब हम जहन्नुम को इसराइल में भेजने के लिए जा रहे हैं। क्लियरली हम बता देना चाहते हैं कि जो इसराइली खुशियां मना रहे थे कि हम पर हमला हुआ, तुम्हारी खुशियों के जो दिन है वो चले गए हैं। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो चॉइसेस है, या तो तुम जहां से हिजरत करके आए थे इसराइल में वहां वापस चले जाओ, यूरोप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, रूस चले जाओ, बर्तानिया चले जाओ, जहां जहां से तुम लोग हिजरत करके आए थे तुम वापस चले जाओ। या तुम्हारे पास दूसरी चॉइस ये है कि शेल्टर्स में चले जाओ, क्योंकि जो हम अब हाल करने वाले हैं वो जहन्नुम को जो अब हम दाखिल करने वाले हैं इसराइल में, हम अंदर तक हमले करने वाले हैं। तुमसे वो बर्दाश्त नहीं होगा। वो हमारी ही कौम है जिसने तुम्हारा हमला बर्दाश्त कर लिया। उसने कहा कि अब अमेरिका और बर्तानिया तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएंगे। तुमने हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया है, अब उसके बाद देखना हम तुम्हारे साथ जो करेंगे वो तुम लोग इस काबिल ही नहीं रहोगे कि तुम इसराइल के अंदर रह सको। हमने खाली मिलिट्री टारगेट नहीं करना या इंस्टॉलेशन नहीं, हम अंदर तक ऐसे सरप्राइज करेंगे, सिर्फ तुम इंतजार करना है कि हमारा सरप्राइज क्या होगा। और उसके बाद ये जो खास तौर पर ड्रोन है, ये तो उन्होंने सैंपल के तौर पर दिखाया है कि भाई ये जो ड्रोन है ये तो अब जो हमारे, यानी इसकी यही गया था ना तेल अवीव हमला करने के लिए, अब इसकी जो बरसात होगी वो तुम्हें पता नहीं चलेगा। उसने कहा कि मैं उन मुस्लिम कंट्रीज को वार्न कर रहे हैं हम लोग जिन्होंने रेड लाइन क्रॉस करके इसराइल को सपोर्ट किया था, अपनी जमीन, कॉरिडोर और अपनी एयर स्पेस दी थी। अब उसके बाद याद रखिएगा कि उनकी बारी भी साथ ही आने वाली है, हमने उनको छोड़ना नहीं है। लिहाजा आज हम बड़ा क्लियरली वार्न कर रहे हैं। फिर ये ना कहना इजराइलियों को कि आपने हमें कहा नहीं था, बताया नहीं था। या तो ये मुल्क छोड़कर चले जाएं या शेल्टर्स में चले जाएं।